So, hello kids, this is Miss Jyoti, your science teacher from Shasatnamji Girls School. Today we are going to read your second chapter and we have already read our 2 pages of second chapter. हमने already पढ़ लिए थे. उसके अंदर क्या था? Animals and their varying lifestyles. Animals किस तरह से रहते हैं, उनका lifestyle क्या होता है, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या उनका environment होता है, वो हमने कल read किया था. और हम कल adaptation for breathing कर रहे थे. एडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग हमने कल की थी. उसमें क्या था कि जो एनिमल्स है, अलग अलग तरह के एनिमल्स किस तरह से ब्रीथ करते हैं, किस तरह से सांस लेते हैं, है ना. तो आज हम आगे रीड करेंगे. कल हमने रीड किया था बॉडी सरफेस के थ्रू, गिल्स के थ्रू, स्पाइरेकल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू, और आज हम करने जा रहे हैं मॉइस्ट स्किन के थ्रू. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी मॉइस्ट स्किन के से वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? दिस मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब होता है नमी. क्या होता है? जिससे जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग होता है पानी के अंदर रहता है, उसके ऊपर बार बार पानी गिरता रहता है, तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा नमी होती है. नमी मतलब काइंड ऑफ यू कैन से, जैसे अगर हमारी बॉडी पे अगर हम कुछ इस तरह से स्क्रैच करें तो वो ड्राई स्किन हो तो एक वाइट कलर की लाइन खींच जाती है ना. लेकिन अगर हमारी स्किन मॉइस्ट है तो उसके अंदर प्रॉपर वाटर है, प्रॉपर हमारे हमने लोशन एंड ऑल लगा रखे है, तो हमारी स्किन जो है उसको हम बोलेंगे वो मॉइस्ट है, उसमें थोड़ी सी नमी है. ठीक है, वाटर वेपर्स है. ठीक है, तो मॉइस्ट स्किन क्या है? अ फ्रॉग इज कॉल्ड एन एम्फीबियन बिकॉज इट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. क्या होता है? जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग एम्फीबियन होता है, हमने भी पढ़ा था. फ्रॉग एम्फीबियन होता है मतलब वो कि जो कि लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है. इट हैज देयरफॉर अडेप्टेड इटसेल्फ फॉर ब्रीदिंग इन बोथ द हैबिटेट्स. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्रॉग है वो दोनों जगह पर जी सकता है, लैंड पर भी और वाटर पर भी. जब लैंड पर होता है तो वो अपनी सांस किससे लेता है? लंग से. और जब वाटर में होता है तो वो किससे लेता है सांस? अपनी मॉइस्ट स्किन से. किससे लेता है सांस? मॉइस्ट स्किन से. ठीक है. The earthworm which lives inside the soil also breathe through its moist skin. जो earthworm है जो कि उसमें रहता है, सॉइल के अंदर रहता है, सॉइल के अंदर रहता है ना earthworm, तो वो भी किससे ब्रीथ करता है? अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है. कहाँ से ब्रीथ करता है? अपनी मॉइस्ट स्किन से. ठीक है, तो हमने ये कल ब्रीदिंग का किया था, अडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग. तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? अडेप्टेशन फॉर मूवमेंट. अडेप्टेशन फॉर मूवमेंट. मूवमेंट का मतलब चलना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. क्या है? एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन. वो कह रहे हैं जो एनिमल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन. जैसे आप लोग भी एक जगह पे तो नहीं रहते ना, आप लोग भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं ना. कभी स्कूल गए, घर गए, मार्केट गए, तो वैसे जो एनिमल्स है एक जगह से जब दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ. वहां पे वो आया हुआ है भैया रिकॉर्ड उसके लिए, यूपीएस के लिए. तो इसको जो डिफरेंट तरह की जो मूवमेंट करते हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं डिफरेंट तरीके की जो मूवमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन फॉर मूवमेंट. मतलब वो किस तरह से रहते हैं. जैसे अर्थवर्म है या फिर स्नेक है या फिर लायन है या डॉग है, हर कोई है अपने अलग अलग तरीके से मूव करता है ना. जैसे लायन जो है वो क्या करता है? जंप करता है, मतलब जंप कर करके अपनी लॉन्ग लेग्स को फैला के चलता है. स्नेक है वो रेंगता है. अर्थवर्म है वो भी अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को ऐसे मूव कर करके चलता है ना, ऐसे कर करके चलता है, अपनी बॉडी को इकट्ठा करता है फिर आगे चलता है. तो हर एक का अलग अलग तरह का अडेप्टेशन होता है. तो अर्थवर्म क्या है? अर्थवर्म मूव्स बाय चेंजिंग इट्स बॉडी शेप. अर्थवर्म अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर करके मूव करता है. तो वो क्या करता है? अपनी बॉडी को एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर बढ़ाता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो इस तरह से वो मूव करता है. आपने देखा है कभी अर्थवर्म पानी के अंदर से, जब जमीन के अंदर से निकलते हैं जब बारिश होती है, देखा है ना. तो इससे क्या होता है? वो इस कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड होकर अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकोड़ता है. एक्सटेंड मतलब उसको आगे फैलाता है. तो उसको क्या बोलते हैं? उससे वो अपनी बॉडी को मूव करता है. तो ये है अर्थवर्म की मूवमेंट. ठीक है. फिर है हमारी इंसेक्ट जैसे ऑंट है, कॉकरोच है, वो क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं. क्रॉल मतलब रेंगना, या फिर यू कैन से
जैसे छोटा सा बेबी क्रॉल करता है ना, दोनों चारों पैरों से क्रॉल करते हैं ना, छोटा सा बेबी आपने देखा होगा, जिसको चलना नहीं आता दोनों पैरों पे, तो वो क्रॉलिंग करता है, गिरता है चलता है। तो उस तरह से जो आंट्स और कॉकरोच होते हैं वो क्रॉल करते हैं। लोकस्ट एंड ग्रासहोपर हैव स्ट्रॉन्ग लॉन्ग हिंड लिम्स व्हिच यूज्ड फॉर होपिंग। आपने ग्रासहोपर देखा है? आप बोलते होंगे शायद राम जी का घोड़ा बोलते हैं शायद, है ना? तो उसको क्या करते हैं, वो अपनी आगे वाली लेग्स को उठाता है और फिर वो जंप करता है एकदम से, तो उसको बोलते हैं हॉपिंग। क्या बोलते हैं उसको? हॉपिंग। ऐसे ही है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या करते हैं, जैसे लिजर्ड है या क्रोकोडाइल है, टॉर्टोइस है, वो क्या करते हैं, लैंड पर क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, क्योंकि उनकी जो लेग्स होती है वो धीरे 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 क्रॉल करते हुए चलते हैं, उनकी जो पैर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। और स्नेक होता है, स्नेक डू नॉट पोजेस लेग्स, स्नेक्स के पैर नहीं होते, वो क्या करते हैं, दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ प्लेट्स एंड स्केल्स अटैच्ड टू द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी। उनकी बॉडी के नीचे कुछ स्केल्स, मतलब कुछ ऐसी धारियां होती हैं, कुछ प्लेट्स बनी होती है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, क्रॉल करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, देखा कभी स्नेक बढ़ता हुआ आगे? ठीक है ना। फिर आगे आ गया हमारा फास्ट, हाँ, फास्ट रनिंग एनिमल्स। फास्ट रनिंग एनिमल जैसे हॉर्स, डियर, टाइगर, चीता, ये क्या करते हैं, इनकी जो लेग्स होती है, दे हैव लॉन्ग लेग्स एंड अ फ्लेक्सिबल ब्लैक बोन विच हेल्प देम इंक्रीज द लेंथ ऑफ देयर स्ट्राइड। क्या होता है, इनकी जो बैकबोन होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और उनकी लातें, जो टांगे होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अगर आप देखो कॉकरोच की टांगे कितनी निक्की निक्की होती है, बिल्कुल उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग बिल्कुल छोटी सी होती है, लेकिन चीता या टाइगर या हॉर्स की टांगे कितनी बड़ी बड़ी होती है। तो जब उन्होंने चलना होता है, जब उन्होंने एक कदम रखना है, जब उन्होंने एक कदम रखना है, तो वो अपने कदम को बहुत लंबा भी कर सकते हैं भागने के लिए। तो वो एक पैर इधर रखेंगे, दूसरा पैर बहुत दूर रखेंगे जाकर, तो उसको हम वो बोलते हैं कि वो रनिंग कर सकते हैं, या फिर अपने लंबे लंबे कदमों से वो चल सकते हैं, तो वो है फास्ट रनिंग एनिमल। फिर है हॉपिंग एनिमल। हॉपिंग मतलब जो जंप करते हैं, जैसे कंगारू जंप करता है या फिर फ्रॉग जंप करता है, तो वो क्या करते हैं, दे मूव बाय हॉपिंग एंड जंपिंग। हॉप करते हैं, ठीक है, एंड जंप करते हैं। दे हैव हाईली डेवलप्ड हिंड लेग्स एंड एक्स्ट्रा लार्ज मसल्स। उनकी मसल्स लार्ज होती हैं और उनकी आगे वाली जो हैंड्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, हिंड लेग्स होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। They use their strong tail as an extra leg which gives them power to help them move. इनकी जो बैक, जो इनकी टेल होती है, ये उसको भी यूज करते हैं एज एन एक्स्ट्रा लेग, जो कि उनको पावर देती है कि वो और ज्यादा स्पीड से और ज्यादा लंबे जंप कर सके। ऐसी जो फ्रॉग्स होते हैं, दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। उनकी पीछे वाली जो लेग्स होती है बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे वो जंप कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉग को जंप करते हुए देखे आपने कभी? देखे ना? हाँ। फिर आगे आपका आ गया है, हाँ जी, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। आगे आपका आ गया यहाँ पे पोलर बियर। पोलर बियर हैव वाइड एंड लार्ज पॉज टू वॉक ऑन द स्नो। पोलर बियर क्या होते हैं, उसके पाव, पॉज क्या बोलते हैं, पंजे, पंजे, उसके क्या होते हैं, पंजे होते हैं, पंजे। जो पोलर बियर आपने देखे कभी? हम कल भी बात कर रहे थे पोलर बियर की, वो कहाँ पे रहते हैं पोलर बियर? बर्फ में। हाँ, बर्फ में रहते हैं। तो बर्फ क्या होती है, सॉफ्ट होती है, तो अगर उनके छोटे छोटे पैर होते हैं तो बर्फ के अंदर उनके पैर धंस जाते हैं ना, तो उनके क्या होते हैं, पंजे बहुत बड़े बड़े होते हैं, ताकि बर्फ के अंदर उनके पैर धंसे ना, तो वो इजीली उस पे स्नो के ऊपर वॉक कर सके। तो पोलर बियर के होते हैं। ऐसे ही कैमल्स, कैमल्स के भी जो फीट होते हैं वो भी बहुत पैडेड फीट होते हैं और थोड़े यू कैन से बड़े होते हैं, ताकि वो लूज, जो सैंड, जैसे हमारे यहाँ पे सैंड होती है, उसके अंदर पैर धंस जाते हैं ना, जब अगर आप भागते हैं, जो हमारी यहाँ वाली रेतीली मिट्टी है उसमें पैर नीचे धंस जाते हैं। तो कैमल्स की जो फीट होते हैं वो पैडेड फीट होते हैं, और उसको फिर उस जो रेत है वो गर्म भी नहीं रखती है, और वो इजीली उस पर चल भी पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अडेप्टेशन फॉर मूवमेंट। ठीक है, समझ आया इतना? यस मैम। हाँ, वेरी गुड। फिर आपका आ गया अडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, पहले ये बताओ मुझे, एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? फिश, क्रोकोडाइल, फिश, क्रोकोडाइल, या वेरी गुड। जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल कहाँ रहते हैं, पानी में। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर उनके बारे में बता रखे। फर्स्ट इज सीलिया। सीलिया क्या है? अ पैरामीशियम मूव्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। ये क्या है, कुछ ऐसे जैसे यू कैन से काइंड ऑफ एक छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके क्या होते हैं,
बॉडी के ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बालों के जैसे अपने सिर पे बाल होते हैं, उनकी पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे कंडे कंडे से स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी मदद से वो तैरते हैं पानी के अंदर। ठीक है, तो वो क्या उस कंडे से जो स्ट्रक्चर होते हैं हेयर लाइक बालों की तरह का जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे इसके है ना, ये बाल बाल से है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। क्या बोलते हैं इसको? सीलिया। सीलिया। ठीक है, फिर आपका आगे आ गया फिन्स। फिन्स मतलब जैसे ये फिश है, फिश के ये और ये जो है यू कैन से इनको बोलते हैं फिन्स, जिससे वो तैरते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फिन्स। तो फिशेस हैव फिन्स फॉर मूवमेंट। फिशेस के क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। दे हैव बोथ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स। इनके क्या होते हैं? पेयर्ड और अनपेयर्ड। पेयर्ड मतलब जो इसके ये दो होते हैं, जब आप फिश की ड्राइंग भी बनाते हो ये और ये पेयर में होते हैं, मतलब ये और ये दोनों बराबर होते हैं, और ये काइंड ऑफ पेयर है उनका, है दो है उनके। और ये पीछे वाला अनपेयर्ड मतलब ये अकेला एक फिन होता है। तो मतलब इनके 3 फिन हो गए, 2 आगे और एक पीछे। ठीक है, the two pair of fins help in maintaining the balance and the tail fin is used for changing the direction while swimming. जो दोनों पेयर है, ये दोनों जो पेयर है आगे वाले, वो मूवमेंट के लिए यूज करते हैं ताकि वो बैलेंस बना सके तैरते टाइम। और जो पीछे वाला होता है फिन, वो क्या होता है? डायरेक्शन चेंज करने के लिए। जैसे अगर फिश ने स्विम करते हुए राइट डायरेक्शन में जाना है, तो वो अपने फिन को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो वो राइट में मूव हो जाएगी। उधर जाना है तो वो दूसरी साइड मूव करेगी। तो वो मूवमेंट के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए बैक वाला फिन यूज करती है, टेल वाला। टेल मतलब पूंछ वाला। ठीक है, फिश ऑल्सो हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी फॉर इजी मूवमेंट इन वाटर। और फिश क्या होती है? उसकी बॉडी क्या होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड मतलब आगे और पीछे से यू कैन से पतली होती है और बीच में से चौड़ी होती है, और वो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होती है ताकि वो पानी में आसानी से अच्छे से मूव कर सके। A streamlined body shape is narrow at both the end and broad in the middle. जो streamlined body कौन सी होती है? नैरो होती है दोनों साइड से, यहाँ से भी पतली, यहाँ से भी पतली, और बीच में से ब्रॉड होती है। देखा है ना फिश आपने, है ना? और मोस्ट फिशेस हैव अ स्विम ब्लैडर टू स्विम इजिली। और ज्यादातर फिशेस क्या होती है? उनके क्या होता है? स्विम ब्लैडर होता है ताकि वो आसानी से स्विम कर सके। स्विम ब्लैडर होता है, ब्लैडर उनकी बॉडी के अंदर ब्लैडर होता है जिससे वो इजिली पानी के अंदर स्विम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया पैडल लाइक फीट। आगे हम कर रहे हैं पैडल लाइक फीट। इन टर्टल्स फोरलिम्स एंड हिंडलिम्स आर लाइक पैडल्स व्हिच हेल्प देम पुश द वाटर एंड मूव फॉरवर्ड। टर्टल्स में क्या होता है? टर्टल मतलब टॉर्टवाइस काइंड। ये है ना टॉर्टवाइस, जो पानी में रहता है, पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। तो उनके क्या होते हैं? फोर लिम्स मतलब आगे वाले, और हिंड लिम्स मतलब पीछे वाले। वो क्या होते हैं? पैडल की तरह होते हैं। जैसे अगर आप नाव देखते हैं, नाव के अंदर ऐसे पैडल चप्पू की तरह होता है ना, जिससे कि पानी को पीछे पुश किया जा सके। वैसे उनके जो हिंड लिम्स और फोर लिम्स होते हैं, मतलब आगे वाले और पीछे वाले जो पैर होते हैं, वो पैडल्स की तरह होते हैं ताकि वो पानी को आसानी से पीछे पुश कर सके और आगे पुश कर सके अपने मूवमेंट के लिए। ठीक है, फिर है आपका फ्लिपर्स। फ्लिपर्स क्या है? फोर लिम्ब ऑफ penguin are modified into flippers which help them swim. जो penguin होते हैं उनके जो आगे वाले फोर लिम्स, आगे वाले जो हैंड्स काइंड होते हैं, वो क्या होते हैं? फ्लिपर्स की तरह होते हैं। जैसे आपने वो देखा होगा गाड़ी के अंदर होता है ना फ्लिपर, जिससे वो आगे का वो स्क्रीन साफ कर देते हैं अगर पानी आ रहा हो तो, ऐसे शटर की तरह वो चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसे जो उनके आगे वाले हैंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? फ्लिपर्स की तरह होते हैं। दे यूज देयर शॉर्ट हैंड लिम्स टू वॉक ऑन लैंड। जो उनके छोटे छोटे पैर होते हैं पीछे वाले, वो उसको यूज करते हैं लैंड पर चलने के लिए। एंड पेंगुइन्स हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेब्ड फीट व्हिच हेल्प देम इन स्विमिंग। और पेंगुइन क्या होते हैं? इनकी भी बॉडी क्या होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब ऊपर से, आगे से और पीछे से नैरो होती है, पतली होती है, और बीच में से मोटी होती है, जो कि उनको स्विमिंग में हेल्प करती है। ठीक है, फिर आगे आगे आपका वेब्ड फीट। वेब्ड फीट मतलब चौड़े फीट और काइंड ऑफ थोड़ा सा यू कैन से फ्लफी और स्पॉन्जी। क्या होते हैं? frog use their webbed feet to swim in water and their long hind limbs to help them hop on land. फ्रॉग क्या करते हैं? अपने वेब्ड फीट, उनके जो मोटे मोटे जो यू कैन से वेब काइंड ऑफ फीट होते हैं, बड़े से फीट होते हैं, वो क्या करते हैं? पानी में तैरने के लिए हेल्प करते हैं। और लॉन्ग हिंड लिम्स, और वो थोड़े लंबे होते हैं, किस लिए? ताकि वो जमीन पर चल भी सके। हिंड लिम्स मतलब पीछे वाले,
पीछे वाले हॉप करने के लिए और आगे वाले तैरने के लिए, फ्रॉग्स के। और डक्स के क्या होते हैं, डक्स एंड स्वैन्स हैव वेब्ड फीट एंड वेडिंग लिम्स, और इनके वेडिंग लिम्स इस तरह के भी होते हैं ताकि वो पानी के अंदर स्विम कर सके और वाटर को वेड मतलब आगे करना या पीछे करना, पानी को ऐसे करना। जैसे हम कोई तैरता है, आपने देखा होगा पानी को इस तरह से करते हैं ना, तो वो क्या है, वेडिंग। तो वो कहते हैं कि पानी को इजीली वेड कर सके, तो इसलिए उनके क्या होते हैं, वेडिंग लिम्स होते हैं ताकि वो पानी को काट सके। ठीक है, ऐसे ही है हमारा अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल। एरियल एनिमल कौन से होते हैं, ये बताओ जय, आप बताओ एरियल एनिमल कौन से होते हैं? एरियल एनिमल कौन से होते हैं? कोई बता सकता है मुझे एरियल एनिमल कौन से होते हैं? मैम पिगन। हाँ जी, आप बताओ एरियल एनिमल कौन से होते हैं बेटा? मैम जो मैम बैट, ईगल, स्पैरो, वल्चर। आप तो मुझे एग्जांपल बता रहे हो, पहले मुझे ये बताओ एरियल एनिमल होते कौन से हैं? मैम जो हवा में उड़ते हैं। वेरी गुड, जो हवा में उड़ते हैं वो होते हैं एरियल एनिमल। ठीक है, जो हवा में उड़ते हैं वो एरियल एनिमल होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, बीज, मॉस्किटो हैव विंग्स टू फ्लाई। वो क्या करते हैं, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो तो वो क्या करते हैं, वो पैरों से थोड़ी चल के जाते हैं, वो तो उड़ के जाते हैं, उनके पास तो पंख होते हैं, है ना, तो वो फ्लाई करके जाते हैं। द फास्टेस्ट फ्लाइंग इंसेक्ट ड्रैगन फ्लाई कैन रीच a speed of 29 किलोमीटर पर आवर इन शॉर्ट बर्स्ट ऑफ अ फ्लाइट। वो कह रहे हैं कि अगर वो छोटा सा एक छोटी सी उड़ान भरे तो वो 29 किलोमीटर तक पहुंच जाता है 1 घंटे में। मतलब उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है। सबसे ज्यादा फास्ट एनिमल है, फास्ट है जो उड़ने में, ड्रैगन फ्लाई जो होता है। ठीक है, फिर आगे आपका बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स विच आर कवर्ड विद फेदर्स। विंग्स आर मॉडिफाइड फोरलिम्स फॉर, वो क्या है, जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, अपने फेदर्स की, अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं। और विंग्स क्या है, वो मॉडिफाइड फोरलिम्स, मतलब आगे वाले जो पंख है वो इस तरह से है ताकि वो उड़ सके। ठीक है, पक्षी जो है वो उड़ सके। फॉर फ्लाइंग बर्ड्स मूव देयर विंग्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। जो उड़ने के लिए जो बर्ड्स हैं वो अपने पंखों को ऊपर और नीचे की तरफ हिलाते हैं तो वो उड़ सकते हैं, है ना। देखे पंछी को उड़ते हुए देखे आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। आगे थोड़ा सा और करेंगे, संडे थोड़ा सा और करते हैं, थोड़ा सा। फिर आ गया इस लिफ्ट द बर्ड अपवर्ड एंड मेक देम मूव फॉरवर्ड। वो क्या करते हैं, जब वो अपने पंखों को ऊपर नीचे करते हैं तो वो ऊपर भी उड़ सकते हैं, अपवर्ड्स, और फॉरवर्ड आगे की तरफ भी उड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है फ्लाइट, या यू कैन से उड़ान, पंछी कैसे उड़ते हैं। बर्ड्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ देयर फ्लाइट विद द हेल्प ऑफ टेल फेदर। बर्ड्स क्या करते हैं, अगर उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी हो तो वो किससे चेंज करते हैं, अपनी टेल से। ये टेल है उनकी। वैसे ही फिशेस भी अपनी डायरेक्शन अपनी टेल से चेंज करती थी ना, फिश भी अपनी टेल से चेंज करती है और बर्ड्स भी अपनी डायरेक्शन टेल से चेंज करते हैं। बर्ड्स हैव लाइट बॉडीज एंड होलो बोन्स व्हिच हेल्प देम इन फ्लाइट। जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, हल्की होती है, लाइट होती है, और बोन्स होलो होती है। होलो मतलब अंदर से खाली, उनकी बोन्स अंदर से खाली होती है ताकि वो उड़ सके, आसानी से उड़ सके। उनकी बॉडी के अंदर ज्यादा वेट होगा तो वो उड़ नहीं पाएंगे ना, तो उड़ने में मदद करे, इसलिए उनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल लाइट होती है और उनकी जो बोन्स होती है वो अंदर से खाली होती है। ठीक है, फिर आगे आ गया फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड मतलब जो उड़ ही नहीं सकते। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान, फ्लाइटलेस मतलब जो उड़ नहीं सकते। वो कौन से बर्ड होते हैं, जैसे पेंगुइन, एम्यू, ऑस्ट्रिच, रिया, ये सारे कौन कौन से होते हैं, ये सारे होते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं। दे कैन नॉट फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी आर हैवी एंड विंग्स आर वीक। ये उड़ नहीं सकते क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है बहुत ज्यादा हैवी होती है और उनके विंग्स वीक होते हैं। और फ्लाइटलेस बर्ड्स मूव बाय रनिंग, वॉकिंग एंड स्विमिंग। और जो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, रन करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, वॉक करते हैं और स्विम करते हैं। सो दिस इज अबाउट मूवमेंट। हमने कल फेदर्स पढ़े थे,